निकली तो मेरे खुद की फैमिली में मेरे रिलेशन वालों ने मम्मी से बहुत ऑब्जेक्शन किया कि ऐसे कपड़े पहन के मत जाने दीजिए, इतनी दूर जाना है, स्टेडियम हमारे घर से 8 किलोमीटर समथिंग है। तो बोलते थे मत जाने दीजिए, इतना दूर कैसे जाएगी, लड़की है, उसको इस तरह के समाज है, कुछ भी हो सकता है। बट माँ थोड़े दिन तक तो दबाव में रखा, उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसे लोग कह रहे हैं मत जाओ, ये है वो है। फिर मैंने कहा मम्मी इसको, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मनाया, पर मैं नहीं मानी, मैंने हार नहीं माना, मैं मनाती रही और मैं जाती रही। लेकिन उन्हें खुद हार मानना पड़ा। और सर जब मैं फर्स्ट स्टेट खेलने गई थी तो अगल बगल के लोगों ने भी, कई लोगों ने हल्ला भी कर दिया कि हीना दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लगता है भाग गई है। और मेरी उम्र मुझे लगता है सर 16-17 तक रहे होंगे उस टाइम। उन्होंने कहा कि वो दिखाई नहीं दे रही है 2-4 दिनों से, मुझे लगता है भाग गई। चौथे दिन जब न्यूज़पेपर में आया और बगल वालों ने पढ़ा कि हीना खेलने गई है, फिर सबकी आँखें बंद। फिर मम्मी से आके लोग कह रहे तुम्हारी बेटी का तो फोटो निकला है पेपर में। मेरी मदर भी खुश हो गई। उसके बाद से जब मैं वापस आई फिर मेरी माँ ने कभी मुझे रोका नहीं, ये मत पहनो या ऐसे मत करो। तो मुझे लगता है बेटियों को भी अपने पूरे हद में रहते हुए अगर माँ बाप आपको भरोसा दे रहे हैं तो आप पूरे भरोसे के साथ आप बाहर निकलिए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। आप जब हिम्मत करते हैं तो आपके साथ ईश्वर हमेशा साथ में रहता है। समाज आपके साथ तब आता है जब आप कदम बढ़ाते हो। जब आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो आपके साथ कोई नहीं। हम जब तक सड़क पर नहीं खड़े होंगे हमें साधन कैसे मिलेगा? अगर मुझे फैजाबाद जाना है और मेरे पास कोई साधन नहीं है और मैं ये सोच लूँ कि साधन नहीं है तो मैं कैसे पहुँचूँगी फैजाबाद? यही सोच के मैं बैठ गई। मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना कि मैं सड़क पे जाऊँगी, हो सकता है बाय द वे कोई मुझे वहाँ तक छोड़ देगा। भरोसा खुद पे रख ली सर, मैंने खुद पे भरोसा किया। मुझे लगा नहीं ठीक है, एक टाइम सर आ गया था, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि इतना मेहनत मैं कर रही हूँ कुछ नहीं हो रहा। सर उसी के 1 महीने बाद नहीं 15 दिन बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खेल कर आई थी बाहर से, नेशनल में मेरा मेडल था और मेरा न्यूज़पेपर में मदर्स का और मेरा निकला। फिर हमारे डीएम सर थे अरविंद कुमार सिंह सर, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जब वो कहीं और रहे थे उन्होंने गाड़ी घुमा लिया मेरे घर की तरफ। उन्होंने स्पॉट ऑफिसर भुवनकर सर थे हमारे घर, उनको फ़ोन किया, पूछा इस लड़की का घर कहाँ है, तो सर ने बताया और वो डायरेक्ट बिना किसी स्कॉट के वो मेरे घर पहुँच गए। घर पे अचानक से जब पुलिस उतरी और सर उतरे तो बहुत भीड़ लग गई, मीडिया आई। मीडिया को भी नहीं पता था उस टाइम सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि वो उन्होंने अचानक से वो मेरे टीने के घर में आते ही घुस गए। सब ऐसे छोटा सा घर टीना का था और सर पहुँचे तो चलित रह गए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवा के दिखाए, मैंने चेयर दूसरे के घर से लाकर उनको बैठाया और सर फिर तत्काल मेरे नाम से ज़मीन कर दिया, वहीं पे जहाँ पे हम लोग रहते थे सड़क के किनारे ज़मीन दे दिया, हमें मकान दिया, मेरे आने जाने की व्यवस्था उन्होंने की। फिर जाकर एक और हिम्मत जग गया मेरे अंदर। हिम्मत करने से भगवान आपके साथ जरूर होते हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ होता है, अल्लाह आपके साथ होता है। जब आप खुद से कदम बढ़ाएंगे, हिम्मत करेंगे, आपको समाज को नहीं देखना, जैसे आप परिवर्तन करते हो समाज का तुरंत आपके लिए जो भी उनका माइंड है वो चेंज हो जाता है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो तब तक उनका माइंड ये रहता है कि ये गलत है, ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरी सारी महिलाओं से, सारी लड़कियों से, सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि कभी भी किसी लड़की को रोकिए नहीं, उसको खुलकर जीने दीजिए। अगर उसे गलत करना होगा तो आप उसे पिजड़े में बंद करेंगे, वो गलत करेगी। ये हादसा मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। मेरे 2 लड़कियां ऐसी ही मैंने देखी थी जो एक बहुत चंचल थी, मैं कहानी अपनी बता रही हूँ। मेरे साथ ही मेरी एक दोस्त थी जिसको बहुत अंदर रखा गया, लेकिन वो दूसरे लाइन पे चली गई और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, जबकि मैं खुल के जी रही थी। मुझे कोई रोकने के लिए, वही रोकना मैंने आपसे सर बताया ना पहले कि मुझे पहले रोका जा रहा था कि बाहर नहीं जाना, इतनी दूर नहीं जाना है। मोहल्ले वाले बहुत कुछ कहते थे, इतनी रात में आती है पता नहीं कहाँ से। मैं खेल के सर रात के 2 बजे आई हूँ। एक बार अयोध्या में हमारे ऐसे माहौल बने हुए थे, एक टाइम था मुझे याद नहीं आ रहा, उस टाइम कुछ अयोध्या का फैसला होना था और मैं रात की बनारस से 2 बजे आई। मेरी ट्रेन 2 बजे रात में स्टेशन छोड़ा, मैं सोच रही मैं घर कैसे जाऊँ। फिर मैंने सोचा स्टेशन पे मैं रात बिता लेती हूँ कुछ टाइम, लेकिन माहौल थोड़ा गर्म कुछ ज़्यादा था तो चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। मैं पैदल चल रही वहाँ से, पर देखते हैं जो होगा अपने माहौल मिल रहा है। फिर आधे रास्ते आई तो मुझे कुछ पुलिस वाले मिले तो मुझसे पूछने लगे आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं रिक्शा ली थी। तो उन्होंने कहा नहीं पॉलिटेक्निक की तरफ अंधेरा होता है तो आप अकेले मत जाइए। वो मेरे साथ मुझे घर तक लेकर आए छोड़ने। तो सर मुझे इतना विश्वास हो गया है
कि महिला या पुरुष जो भी है, जिसको भी अगर आगे बढ़ना है तो उसे एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वही कदम जहाँ पे लोग बोलते हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं, जहाँ पे कांटा बन के लोग खड़े हैं, उसी कांटे को पार करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फूल दिखाई देगा। आपकी सफलता की कहानी, आपने जो अपने सफलता की कहानी अपने द्वारा बताया है, निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला खिलाड़ियों को के लिए एक आयाम बनकर उभरेगी। वो जानेंगी आपने क्या संघर्ष झेला है, कैसे दिन देखे हैं, क्या क्या आपके साथ बीता है। निश्चित ही इससे लोग सीख लेंगे। आप कुल मिला के ये कहना चाहती हैं कि बेटियों को हिचक तोड़ना होगा, बिल्कुल तोड़ना होगा सर, और इसमें परिवार को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसा वाक्य बताइए, जैसे आप लोग खेलने जाते हैं, जी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं, और ऐसी स्थिति रहती है कि वहाँ धनाभाव के अभाव में आप कभी न खेलने जा पाई हों, सर, या कभी ऐसा रहा हो कि आप का नेशनल में चयन हुआ हो और सिस्टम आपका साथ ना दिया हो। जैसे लोग विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है या धन की ज़रूरत है, कभी ऐसा हुआ हो कि आप उससे वंचित रह गई हो, जिसका आपको मलाल हो कि शायद मैं वहाँ खेलने गई होती तो मुझे वहाँ मेडल ज़रूर मिलता। ऐसी कोई कहानी बताइए। सर मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, मुझे नेशनली शायद खेलने जाना था या स्टेट का था, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, जाने के पैसे नहीं थे। तो उस टाइम मेरी मदर नाक में कीली पहनी थी, उन्होंने एक दो लोगों से शायद उधार भी मांगा क्या, तो किसी नहीं मिल पाया, नहीं दे पाए होंगे लोग, या जो भी रहा होगा, क्योंकि